वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 9th का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9 ये पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें वेदर और क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सो आई हैव रिटन हियर सम डेफिनेशंस, दैट इज फर्स्ट इज क्लाइमेट एंड सेकंड इज वेदर। Climate, what is mean by climate? Climate is that which remains constant in a region for long duration. काफी लंबे समय तक, 30 साल 40 साल तक लंबे समय तक एक पर्टिकुलर जगह का, पर्टिकुलर मतलब एक छोटे रीजन का नहीं तो काफी बड़े रीजन का काफी लंबे समय तक का जो वातावरण रहता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। काफी लंबे समय तक का और काफी बड़े रीजन का जो क्लाइमेट है उसे हम जो वातावरण है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, फिर व्हाट इज वेदर? द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस आर रेफर्ड टू एज वेदर। वेदर जो है ये छोटे एरिया के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वेदर जो है हर जगह पे हमें चेंज नजर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं टुडे इट इज वेरी हॉट या इट इज वेरी कोल्ड। इसका मतलब क्या है? आज का वातावरण हम बता रहे हैं कि आज बहुत ठंडी है या बहुत गर्म हो रहा है या जो भी ह्यूमिड है, ऐसा बता सकते हैं। तो ये वेदर बता रहे हैं, क्लाइमेट नहीं बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा कहता है कि आज का क्लाइमेट ऐसा है तो इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। हम क्लाइमेट की बात नहीं कर सकते आज के लिए, इट इज वेदर। तो वेदर क्या होता है? छोटे एरिया के लिए, छोटे से छोटे एरिया के लिए और कम समय के लिए, मतलब आज या 1 घंटे के लिए या थोड़े समय के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं वेदर, क्योंकि हर घंटे भर में चेंज हो सकता है। अगर हो सकता है अभी धूप निकले और 1 घंटे बाद बारिश हो जाए, ऐसा होता है। तो वेदर क्या है? चेंज हो सकता है। तो क्या लिखा है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर की कंडीशन एट स्पेसिफिक टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रही है, स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं, है ना। स्पेसिफिक टाइम और पर्टिकुलर जगह पे आर रेफर टू एज वेदर, उसे हम क्या कहेंगे? वेदर कहेंगे। वहां पर एक छोटे एरिया में जो भी एटमॉस्फेयर की जो भी कंडीशंस रहेगी उसे हम वेदर कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा तरीके से क्लाइमेट और वेदर के बारे में पढ़ लिया है। फिर हमारी बुक में जो है वेदर एंड क्लाइमेट में सबसे ऊपर वेदर का डेफिनेशन दिया है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आपकी बुक में 9.1 जो एक ये दिया है उसे आप पढ़ सकते हैं। मैं उसे ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज फिगर 9.1। सो वेदर डिपेंड्स अपॉन द प्रीवेलिंग कंडीशंस ऑफ द एयर। प्रीवेलिंग कंडीशंस ऑफ द एयर, उस करंट एयर की जो कंडीशन है, ये करंट कंडीशन कैसी है, मतलब आज हवा कैसी है, उसके ऊपर वेदर डिपेंड करता है। द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन इज द एवरेज ऑफ डेली रीडिंग्स ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स। जो क्लाइमेट होता है ये अलग अलग वेदर से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं, मतलब वेदर जिसके ऊपर जिस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसका जो एवरेज निकलता है, काफी लंबे समय तक का एवरेज निकाला जाता है और वो एवरेज मतलब वहाँ का क्लाइमेट बताया जाता है। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं जो वेदर को अफेक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पर वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऐसा लिखा है और एक एक करके पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में हवा का प्रेशर कैसा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर से हम कंसिडर करते हैं। देन सनलाइट, इट इज गिवन सनलाइट, सूर्य प्रकाश कैसा है, कम है, ज्यादा है, मॉडरेट है। देन क्लाउड्स, तो है या नहीं है, बादल है या कैसा कंडीशन है वहाँ का। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, है ना, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो हवा में पानी का प्रमाण कितना, आर्द्रता कितनी है, आर्द्रता इसका वर्ड है हिंदी में। तो ह्यूमिडिटी पे भी हमारा वातावरण डिपेंड करेगा। फिर रेनफॉल, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है, तो इसके ऊपर भी ये वेदर का फैक्टर है। विजिबिलिटी मतलब अगर आप ठंडी के दिनों में देखते हो तो पूरा फॉग रहता है, तो ऐसा कुछ है क्या, विजिबिलिटी कितनी है, क्लियर है कि नहीं है, हम देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, कितना क्या है, कैसा धुंधला है कि नहीं है, विजिबिलिटी हुआ। टेम्परेचर, हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, कम है, ज़्यादा है, मॉडरेट है, इन सारे फैक्टर्स पर वेदर डिपेंड होता है और इनका पूरा एवरेज निकाला जाता है, मतलब काफी लंबे समय का एवरेज निकाला जाता है और क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। क्लियर स्टूडेंट? अगर हो सकता है कि क्लाइमेट के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, बट फिलहाल आपको ये समझना है और लास्ट में मैं इसे और क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगी। क्लाइमेट इज द
प्रीडोमिनेंट कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। प्रीडोमिनेंट कंडीशंस मतलब क्या बोलेंगे, पहले से यहाँ का वातावरण एग्जैक्टली कैसा चल रहा है, किस तरीके का वातावरण है, यहाँ गर्मी कितनी है। ऐसा तो नहीं होता है कोई साल बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया और कोई साल बिल्कुल टेम्परेचर नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना, इतना ऊंच नीच नहीं होता है। एक एवरेज टेम्परेचर तक उस मंथ में उतना टेम्परेचर हमारा फिक्स होता है, ऑलमोस्ट होता है, या अप्रॉक्सीमेट करेक्ट होता है। रेनफॉल भी ऐसा भी नहीं होता है कि कोई साल बिल्कुल सूखा पड़ गया है और कोई साल सूखा ही नहीं पड़ा, या सूखा पड़ गया और कोई साल बहुत बारिश हो गई, बाढ़ ही बाढ़ आ रही है, ऐसा भी नहीं होता है। तो वो भी चलते रहता है, बाढ़ भी आती है, थोड़ा बहुत कम बारिश, ऐसा भी होता है। तो इसका सबका एक प्रीडोमिनेंट कंडीशन कैसा है उनको देखकर ही क्लाइमेट का अंदाजा लगाया जाता है। फिर आपकी बुक में नीचे में चेंजेस इन वेदर, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो क्लाइमेट जो है ये कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डेफिनेशन है, तो ये चेंज नहीं होती है। फिर दिया है कि क्लाइमेट इज दैट विच रिमेन्स कांस्टेंट इन द रीजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, काफी लंबे समय तक कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, है ना, और टेम्परेचर नहीं सॉरी कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। दस वी सी द वेदर इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक लोकेशन एंड स्पेसिफिक टाइम, वेरएज क्लाइमेट इज रिलेटेड टू द लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लार्जर एरिया। अब इसीलिए वेदर को छोटे एरिया के लिए और कम समय के लिए कहा जाता है, और क्लाइमेट एक बड़े एरिया के लिए, बहुत बड़ा एरिया हो सकता है, और उस एरिया के लिए और क्या बोलेंगे, लंबे समय तक यहाँ का वातावरण कैसा रहा है उसके लिए हम क्लाइमेट वर्ड यूज करते हैं। फिर चेंजेस इन द वेदर में अकर फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, वेदर चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ मच लॉन्गर ड्यूरेशन। क्या लिखा है कि वेदर में चेंजेस हो रहे हैं, ये कम समय के लिए हो सकते हैं। हो सकता है कि आज बारिश ही बारिश हो और कल बिल्कुल धूप निकल जाए, तो कम समय के लिए चेंजेस हो सकते हैं। फिर अगेन शाम को फिर से बारिश हो और फिर दूसरे दिन धूप निकल जाए, या धूप ना निकले लेकिन बादल बादल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कम समय के लिए वेदर के चेंजेस होते हैं, पर जो क्लाइमेटिक चेंज होता है, क्या लिखा है, चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक्स प्लेस स्लोली, क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, ओवर अ मच लॉन्ग ड्यूरेशन, और फिर धीरे धीरे शुरू होते हैं और फिर काफ़ी लंबे समय तक वो रहते हैं। क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल है। इट इन्फ्लुएंस आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, हमारी बेसिक नीड जो है फूड, कपड़ा, मकान, और रोटी, कपड़ा और मकान, इनके ऊपर हमारे क्लाइमेट का बड़ा असर होता है। लॉजिकली थोड़ा मैं बोलूँ नहीं और मैं कहूँ कि आप सोचो इसको कि मैं क्या कह रही हूँ, कि हमारे बेसिक नीड पर क्लाइमेट का असर कैसे हो सकता है। थोड़ा मैं रुक जाती हूँ, आप सोचो। अब चलो खैर ऐसा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं रुक नहीं सकती हूँ, बट इतने सेकंड में आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चला होगा, है ना। तो कैसा असर होता है, हमारी कपड़ों से क्या रिलेशन है क्लाइमेट का, या हमारे खाने से क्या रिलेशन है हमारे क्लाइमेट का, तो हम वो देखने वाले हैं। एज वेल एज आर ऑक्यूपेशन, और हमारा व्यवसाय भी उससे रिलेटेड है। कुछ दिया है क्या, देखते नहीं तो मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लाइमेट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्रेरियन कंट्री, जो भी कंट्रीज में क्या बोलते हैं इसे, खेती का बहुत बड़ा काम होता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खेती लोग व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ पर क्लाइमेट का बड़ा इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल नहीं बोलेंगे, क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट दे ग्रोज देयर क्रॉप्स, है ना। इट डिपेंड्स टोटली व्हाट टू ग्रो, इट डिपेंड्स टोटली ऑन द क्लाइमेट। फिर दिया है वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज। अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जैसे डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन है या विंड की स्पीड कितनी है, कम है, ज़्यादा है, जो भी है। फिर टेम्परेचर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, ये सारी चीज़ों का असर जो है कंसिडर ड्यूरिंग, इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज। हम रास्ता बना रहे हैं या सीपोर्ट बना रहे हैं, सीपोर्ट क्या बोलते हैं, समुद्र जहाँ पर शिप्स जो है वो रुकती है आके, है ना, सीपोर्ट्स, या बड़ी बड़ी ब्रिजेस बना रहे हैं हम, तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करके बनाया जाता है। किसी भी डायरेक्शन में कोई भी चीज़ नहीं बन सकती है, ठीक है। अगर बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसे, स्काई स्क्रैपर अगर बनाने हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, बड़े बड़े शहरों में होती है, 30 मंजिला, 50 फ्लोर्स की, या जो भी 100 फ्लोर्स की, तो इनको भी विंड की स्पीड देखकर बनाया जाता है। ऐसे कहीं पर भी कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर दी और ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे कौन से डायरेक्शन में विंड
ब्लो कर रही है और उसकी स्पीड क्या है उससे कंसीडर किया जाता है, उसके बाद ही उसे परमिशन मिलती है। मतलब एटमॉस्फेरिक और या क्लाइमेटिक कंडीशंस को वहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। तो अब खाने के लिए मतलब एग्रीकल्चर भी वैसा ही होगा या खेती के प्रोडक्ट्स वैसे होंगे जैसा क्लाइमेट होगा। दूसरा कपड़ा कैसा, कपड़े से रिलेटेड हम वैसा ही, जैसा क्लाइमेट होगा हम वैसे कपड़े पहनेंगे। गर्मी है तो हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे या जो भी है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। अगर बहुत ठंडे रीजन में रह रहे हैं तो हम वुलन के कपड़े पहनेंगे। एंड देन इट इज़ शेल्टर मतलब घर, मकान, तो हमें वैसे ही परमिशन मिलती है। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल दिया स्काई स्क्रैपर का, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को भी ध्यान में रखकर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। कंस्ट्रक्शन यहाँ आ गया, शेल्टर में केवल घर ही नहीं आए तो कंस्ट्रक्शन पूरा ही आ गया। तो ये हो गया एक पेज पूरा। अब नेक्स्ट देखते हैं थिंक एंड डिस्कस। देन थिंक एंड डिस्कस में दिया है ह्यूमन प्रोग्रेस इज रिलेटेड टू अ कंड्यूसिव क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी। कंड्यूसिव का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशंस और आउटकम लाइकली और पॉसिबल। कुछ ऐसे कंडीशंस या ऐसे कुछ चेंजेस होने वाले अगर क्लाइमेट में तो उसे कंसीडर किया जाता है। ह्यूमन प्रोग्रेस उसके ऊपर डिपेंड होती है। एंड ज्योग्राफी मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ का एरिया पूरा है ना। ह्यूमन बीइंग्स हैव डिजाइन्ड अ टाइम शेड्यूल्ड। इंसान ने अपना जो टाइम टेबल है पूरा शेड्यूल जो है फिक्स किया है फॉर देयर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए बेस्ड ऑन द बेस्ड अपॉन सेंचुरीज ऑफ क्लाइमेटिक एक्सपीरियंसेस। अपने पूरे क्लाइमेटिक मतलब 100 सालों से भी जो क्लाइमेट चल रहा है उसके पहले से भी स्टडी कर रहे हैं और जैसा क्लाइमेट है हमारे यहाँ का उसके अकॉर्डिंग उसने अपना टाइम टेबल शेड्यूल किया है कि वो इतने बजे, अगर मैं जनरल भी बात करूँ तो वो इतने बजे निकलेगा, इतने बजे वो शाम को इतने बजे तक वो घर पे पहुँचना चाहिए क्योंकि अंधेरा हो जाता है। तो जो भी है या ठंड पड़ जाती है या इतने बजे उठकर जॉब पे निकल जाना है क्योंकि 8 बजे के बाद बहुत धूप निकल जाती है। जैसे एरिया में वो रह रहा होगा वैसे अकॉर्डिंग उसने अपना टाइम टेबल सेट किया है। पर केवल इतना ही नहीं तो हर टाइम का हर चीज़ों का टाइम टेबल सेट होता है, खाने का, उठने का, बैठने का, सोने का, बाहर जाने का, हर चीज़ का। पर वो हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हम लोग वही चीज़ फॉलो करते हैं जो अपने आजू बाजू देखते हैं। तो ये हुआ कैसे, फिक्स कैसे हुआ है, तो इतनी पुराने जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है या हमारा क्लाइमेट है उसके ऊपर जो है हमारा टाइम टेबल बना हुआ है। साइंटिस्ट फाइंड इट्स नेसेसरी टू स्टडी क्लाइमेट इन व्यू ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और साइंटिस्ट जो है ये ढूंढ रहे हैं कि एग्रीकल्चर का असर हमारे इसमें कहाँ हो रहा है, मतलब क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर का असर नहीं, क्लाइमेट का असर हमारे एग्रीकल्चर में कहाँ हो रहा है, ये भी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। फिर 23 मार्च ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है, इससे हमें याद रखना है 23 मार्च। ओके। फिर दिया इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड, ये मैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अभी इतना, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।